कि हम विपुल जन्मदिन को मना विपुल रहे हैं, विपुल जिन्होंने गिरिजी पूरे का भारत में ही रिकॉर्डिंग करने जाऊंगा, सामने जाके आपसे करना चाहूँगा। पूरे विश्व में खुशी की बात की। सर्वप्रथम हम ऐसे राजनेता, ऐसे विचारक, ऐसे लेखक को सत सत नमन करते हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह एक राजनेता ही नहीं, एक विचार थे। जो आधुनिक भारत में किसानों की बढ़ती समस्याओं को उन्होंने हर जगह उठाया। वो ऐसे समय पैदा हुए जब हमारा भारत अंग्रेजों से लड़ रहा था। उस समय तमाम बड़े नेता थे, और उन्होंने उनको फॉलो किया। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। वो कभी भी सही बात कहने से कभी डरते नहीं थे। और जब भारत स्वतंत्र हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी। उस कांग्रेस के सरकार में इनको मंत्री पद मिला, कैबिनेट मंत्री भी बने। लेकिन ऐसा कम ही देखने को मिलता है। जब भी सरकार किसानों के हित से अलग काम करने लगती थी, अपने सरकार में रहकर इन्होंने विरोध किया। तमाम ऐसे कानून को पास करवाया जो किसानों के हित में था। आज की राजनीति इस तरह से हो गई है, जो शीर्ष नेतृत्व है उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता, तो उस पार्टी में हो। लेकिन चौधरी जी हमेशा ही गलत का विरोध करते रहे। उनके बारे में कहा जाता है, आज हमारे देश में क्रिकेट को धर्म के रूप में माना जाता है। ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पसंद करते हैं। लेकिन वो खुले मंचों से कहते थे, ये क्रिकेट की जो रनिंग कमेंट्री आती है 5-5 दिन का, वे वर्किंग कैपेसिटी को कम कर देती है। खुले मंचों से इसका विरोध करते थे। वो नहीं डरते थे कि चुनाव में उसका रिजल्ट कैसा आएगा। एक सादगी के प्रतिमूर्ति थे। लाल लश्कर लग्जरी गाड़ियों से दूर रहते थे। और आज जो राजनीति में करप्शन आ गया है, तमाम तरह की हम देखते हैं, जो लीडर होते हैं करप्ट होते हैं, चाहे वो कैरेक्टर के मामले में हो,
चाहे करप्शन के मामले में हो, लेकिन वह हमेशा ही इसके विरोध में रहते थे। एक बार की बात है, वो अपने पार्टी कार्यालय में बैठे हुए थे। एक व्यक्ति आया, गोपीनाथ नाम था उसका। उसने कहा, हमारा टिकट कंफर्म है ना? उन्होंने कहा नहीं, जाइए आप क्षेत्र में जाइए, मेहनत करिए और आपको बता दिया जाएगा। वो बहुत डरते हुए उनसे कहा, जो जिलाध्यक्ष है उसने हमारा टिकट ही काट दिया है। चौधरी जी तुरंत उसको बुलाए, भाई इस व्यक्ति का टिकट आपने क्यों काट दिया? अध्यक्ष जी कहते हैं कि सर, पार्टी को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए और इसके लिए एक व्यक्ति जो शराब ठेकेदार है उसने 5 लाख का फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, चंदा दिया है, इसलिए हमने उसको टिकट दे दिया। ये भी मजबूरी थी। चौधरी जी ने तुरंत कहा, ये आपकी मजबूरी हो सकती है लेकिन ये पार्टी की मजबूरी नहीं है, और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का टिकट काटकर गोपीनाथ को टिकट दे दिया। ऐसे व्यक्ति थे, वो कहते थे अगर हम गलत लोगों से चंदा लेंगे तो हमें उनके अनुसार कानून बनाना पड़ेगा, उनकी वारी करना पड़ेगा। इसलिए वे किसानों से चंदा लेते थे। 1 बीघा है 1 रुपए, 2 बीघा है 2 रुपए, इस तरह से वो चंदा लेते थे। वो कहते थे जब गलत लोग हमको सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें उनके अनुसार कानून नहीं बनाना पड़ेगा। बड़ी मैसेज आया था। वो कभी भी अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किए। अब इतनी सादगी कि एक बार वो दौरे पर थे, रास्ते में एक पुलिस स्टेशन पड़ा, उन्होंने सोचा चलो देखते हैं क्या हाल है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे और उस थाने पे गए किसान बनकर। उन्होंने कहा कि हमारी ये समस्याएं हैं, हमारे एफआईआर को आप लिख लीजिए। लेकिन जैसा जो पुलिसिया अंदाज होता है, उनको पहचान नहीं पाया थानेदार और हिल्ला हवाली लगा करने।